की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गांव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की महावाक्य। उससे पहले सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे। शांति।
ओम शांति। आज बाबा की 30 तारीख की अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 13/3/86 की। मुरली की सार सहज परिवर्तन का आधार, सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की ऑथोरिटी। सुना सभी ने मुरली की सार? सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की ऑथोरिटी। तो ध्यान पूर्वक अव्यक्त मुरली सभी सुनेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी अपनी डायरी पे नोट करेंगे। तो आज बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जब परमात्मा संगम युग में आते हैं दुनिया को बदलने का श्रेष्ठ कार्य करने, तो उस कार्य में हम सब बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं। तो बाबा ने कहा तुम सब आधार मूर्त हो, तो कल्प कल्प हम ही निमित्त बनते हैं। इसलिए आज तक भक्ति मार्ग में भक्त आत्माएं, विश्व की आत्माएं भिन्न भिन्न रूप से, देवी देवताओं के रूप से भिन्न भिन्न विधि से पुकार रही हैं, याद कर रही हैं। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाली, अंजलि देने वाली, सुख शांति का रास्ता बताने वाली, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सुना बाबा ने क्या क्या कर्तव्य के निमित्त हमें दिया, क्या क्या दिया? दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को सुख शांति पाने के लिए या भगवान को पाने के लिए या मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए जो दर दर भटक रहे, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वार चारों धाम व्रत उपवास सब कुछ विधि अपना रहे, उनको ठिकाना देने वाले, सही रास्ता बताने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो सुना सभी ने बाबा ने कौन कौन से कर्तव्य के निमित्त हम सबको बनाए हैं। विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। बाबा ने दुनिया की वर्तमान की अवस्था को बाबा ने हम बच्चों के सामने रखा। कहाँ धन के कारण, धन के अभाव से टेंशन है, कहाँ मन की टेंशन है, कहाँ जीवन से असंतुष्ट होकर टेंशन है, कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान अर्थात बाढ़ भूकंप
बार बार आके परेशान हो रहे हैं। तो चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के बस है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर उन्हें ले जा रही है। सबका अनुभव कर लिया और सभी के मन का यही आवाज ना चाहते भी निकलता कि इससे कुछ और चाहिए। सुना बाबा ने क्या कहा? दुनिया वाले जो साधन अपनाते हैं खुशी के लिए, कोई पार्टी जाता, कोई क्लब में जाता, कोई घूमने जाता, कोई खाने जाता रेस्टोरेंट पे, कोई टीवी देखने जाता, कोई टूरिस्ट प्लेस जाता, ताकि हमें थोड़ी सी जीवन में खुशी और शांति मिले। लेकिन जितना समय गए उतना ही समय है, बाकी समय तो नहीं। तो अब संसार के मनुष्य आत्मा जो है उनके अंदर ये आवाज निकल रहा है कि इससे और कुछ चाहिए, जिससे हमें अविनाशी सुख और शांति की अनुभूति हो। तो यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए, यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। जैसे बहती नदी में कोई डूब रहा है और एक तिनका का सहारा मिल जाए, जिसको मैं क्या कहते हैं, लकड़ी का एक टुकड़ा मिल जाए तो सोचता बहुत मिल गया। ऐसे आज की हलचल की दुनिया में, दुख टेंशन की दुनिया में जो भी साधन वो लोग खुशी के लिए अपनाती हैं, ये तिनके के समान है, अर्थात परमानेंट नहीं है, टेम्परारी है। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। चलो ट्रैफिक करें, फिर आगे की मुरली सुनेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे, जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, यह सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। आज दुनिया के समाचार बाबा सुना रहे हैं, और खास करके किस लिए? सुख शांति पाने के जो विधियां दुनिया वालों ने अपनाया पाया, वो सबसे वो थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाला कौन? तो बाबा कहते, आप सभी हो ना। आप सभी माना हम सभी बाबा के बच्चे। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी बहुत सुंदर बाबा ने कंपैरिजन दिया कि दुनिया के हिसाब से भारत की ही आबादी ले लो, 130 करोड़ में से 10 लाख बाबा के बच्चे होंगे करीब, 1 करोड़ भी नहीं है, तो बहुत थोड़े हो। लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षोणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। अक्षोणी सेना के सामने 5 पांडवों को ही दिखाए हैं। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। ये भी दिखाया कि अंत में विजय पांडवों की हुई। अंत में विजय, भले 5 पांडव थे और कौरवों की अक्षोणी सेना थी, अनगिनत सेना थी, लेकिन विजय पांडवों की हुई, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान थे। तो बाबा कहते, हम बच्चों के साथ भी कौन है? हम बच्चों के साथ भी कौन है? सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुकी है। बाबा ने भी कहा, बाबा देखो हर चीज की प्रयास लोगों ने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो बाबा ने कहा, साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी माना बड़े बड़े गुरु विद्वान पंडित लोग, राजनीति की अथॉरिटी नेताएं, धर्म नीति के धर्म स्थापक, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी के प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुकी है। किसने कहा शास्त्र पढ़ो दुनिया बदलेगा, धर्म कर्म करो दुनिया बदलेगा। साइंस ने कहा साइंस क्या नहीं कर सकता, दुनिया को बदल के स्वर्ग बना देगा। नेताओं ने कहा हम ऐसे करके दिखाएंगे। धर्म स्थापक आए, उन्होंने अपने धर्म स्थापना करके दुनिया को बदलने की कोशिश किया, लेकिन दुनिया के परिवर्तक, सर्व के सद्गति दाता वो तो परमात्मा है। तो कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। हमने परमात्मा को पा लिया, हम उसके बन गए।
वो हमारे साथी है, वो करावनहार है, हम निमित्त होके कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के मूल आधार है। यही अचीवमेंट अर्थात हमारे द्वारा भी कराने वाला वो परम शक्ति है। अनुभव की ऑथोरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकती हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की ऑथोरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हो और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है। क्या कहा बाबा ने? आप सबके पास विशेष अनुभव की ऑथोरिटी है। माना सिर्फ हम ज्ञान तोते के समान नहीं सुनाते, परमात्मा के प्रति संपूर्ण निश्चय बुद्धि, उसके संपूर्ण सत्य परिचय, उसके साथीपन के अभ्यास, उसके शक्ति की महसूसता इस जीवन में, इस अनुभव की ऑथोरिटी से तुम फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे। क्या कहते हो सभी को? कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। ईश्वरीय स्नेह के सूत्र सभी जात, धर्म, वर्ण, भाषा, देश सबकी दीवारें तोड़ के सभी आत्माओं को एक के सूत्र में बांधता है, क्योंकि सबके पिता परमात्मा एक है। यही सभी को संदेश देते हो ना, इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन है? बाबा 2-3 संडे की अव्यक्त मूल्य में इस बात को बाबा देखो 86 की जब रिवाइज हो रही है तो 2-3 संडे के मूल्य में पॉइंट को रिवाइज बाबा ने किया है, जो आज भी रिवाइज हुआ है। बाप दादा के साथ विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में निमित्त कौन है? तो बाबा कहते देखो निमित्त कौन बने हैं? है विश्व के आधार, लेकिन बने कौन? साधारण, है ना? साधारण आत्माएं ही परमात्मा के साथ विश्व के परिवर्तन करने के आधार मूर्त बने हैं। तो बाबा जिनको कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है 2-3 संडे मुरली में रिपीट हुआ है, फिर भी हम उसको नोट करना चाहिए। क्या है? जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप के नजरों में है वह दुनिया वालों के नजरों में नहीं है। क्या समझा? भगवान की दृष्टि किन पर पड़ती है? जो देह अभिमान में ग्रसित है, जो अपनी को सब कुछ मानता है, जिन पर अपने रंग रूप की, अपने बुद्धि की, अपने धन की, अपनी शक्ति की जिन पर अभिमान है, उसके सामने उसको भगवान नहीं दिखाई देगा। हर पल हर दम उसे मैं दिखाई देगा, माना खुद दिखाई देगा, जिसका प्रतीकात्मक महाभारत में दुर्योधन को दिखाया। अपने सिवाय, अपनी प्राप्ति, अपनी इच्छा के सिवाय ना उसको जनता की सुनाई दिया, ना उसको माता पिता की सुनाई दिया। तो ऐसी आत्माओं के नजर भगवान पर नहीं पड़ती, ना भगवान की नजर ऐसी आत्माओं पर पड़ती। तो साधारण माना यहाँ कौन? जो निष्पाप है। निष्पाप माना जिनके मन निश्चल है, हृदय साफ है, जो तन मन धन से समर्पण होने को तैयार है, जिन पर ईश्वर के प्रति संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव है, जो भोले हैं, उन पर भगवान की दृष्टि पड़ती है।
तो इससे क्या समझ में आया? जहाँ सच्चाई, सफाई और दिल का स्नेह है, विश्वास है, वहां परमात्मा की दृष्टि पड़ती है। तो सुना, जो दुनिया के लोगों की नजरों में है वह बाप की नजरों में नहीं है, और जो बाप की नजरों में है वह दुनिया वालों की नजरों में नहीं है। तो देखो, जो दुनिया वालों की नजरों में है, बड़े बड़े लोगों को दुनिया वाले देखते, छोटों को नहीं देखते, और भगवान जिनको देखता उसको दुनिया नहीं देखती है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे, अच्छा यह है ना। कितने साधु संत, विद्वान, पंडित भगवान के राह दिखाने के लंबे लाइन पे खड़े हैं, और जब यहाँ बाबा के घर में आते, हम सब साधारण बच्चों को देखते तो मुस्कुरा के कहते, अच्छा यह है। लेकिन जो दुनिया वाले करते वो बाप नहीं करता। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका दुनिया वालों ने नाम निशान खत्म कर दिया, उनका ही बाप आकर नाम वाला करते हैं, और उसमें भी खास करके माताओं का, जिनको बाबा ने आके उठाया। असंभव को संभव करना, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। शुरू में बाबा ने कहा तुमको क्या कर्तव्य करना है, और अभी परमात्मा का कर्तव्य क्या है। बाबा ने कहा असंभव को संभव करना, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, और जो दुनिया के हिसाब से अनपढ़ हैं उन्हें नॉलेजफुल बनाना। इसलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली यही सिखिलधे बच्चे निमित्त बन गए। कल्प कल्प हम ही साधारण भोले वाले दुनिया के हिसाब से अनपढ़ बच्चे ही बाबा के पास से श्रेष्ठ भाग्य लेने के निमित्त बनती हैं। अब दुनिया वालों की भी नजर धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। किसके तरफ? इधर। अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वह बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। अभी कुंभ के मेले में क्या देखा? 86 में कुंभ मेला था। ये तो मार्च की मुरली है, मार्च फरवरी के समय तो होता ही है। अभी कुंभ के मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नजर से देखते हैं। कुंभ मेला में बाबा के घर के तरफ से बड़ा प्रदर्शनी का पंडाल लगता है, तो सभी की धीरे धीरे भावना हो रही है, तो कितने स्नेह की नजर से देखते हैं। यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, यह विशेष 3 अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। अभी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। जो घूंघट लेते हैं, किसी को देखना हो तो थोड़ा सा ऐसा उठा के देखते हैं ना, तो बाबा कहते अभी देखने की कोशिश कर रहे हैं। खुले मन से ओपनली वो नहीं आए पाने के लिए प्रयास में, थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। घूंघट नहीं खोला, घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है। दुविधा का घूंघट पहन के रखा है। यही है या और कोई है, इस नजर से देख रहे हैं। सुना बाबा क्या कहते? कोई चीज हम परखते हैं ना, ऐसे वो लोग थोड़ा सा घूंघट उठा के माना थोड़ा सा देख रहे हैं, यही है तो या और कुछ है। लेकिन फिर भी नजर तो गई ना। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट है। क्या क्या घूंघट है? घूंघट माना यह पर्दा। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट है।
उस घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागा है। बाबा क्या कह रहे हैं? कुंभकर्ण थोड़ा अभी जागा है। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। चाहे कैसे भी है, लेकिन है तो सभी बाबा के बच्चे हैं ना। ज्ञान में आए ना आए, पर परमात्मा कहता दुनिया में कैसे भी आत्मा है, लेकिन सभी बाबा के बच्चे हैं। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। वो अनजान है, उन्हों का कोई दोष नहीं। इसको कहते जो ज्ञानी आत्मा होता ना, जिनको इस दुनिया की समझ होती है, वो कभी किसी को दोषी नहीं देता। परमात्मा हमें कई बार समझाता, मैंने तुम्हें इतना धन दौलत दिया, तुमको विश्व का मालिक बनाया, सुख के दुनिया में स्वर्ग में भेजा था, लेकिन तुम वो सब क्या किए। फिर कभी कभी बाबा कहता कि मैंने तुम्हें इतना श्रेष्ठ बनाया और तुमने ही मुझे सर्वव्यापी कह के गाली दिया। फिर बाबा नेक्स्ट लाइन कहता कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, ड्रामा अनुसार ऐसा ही पार्ट है, तुम गलती करोगे तभी तो मुझे आने का कारण बनेगा। तो इस रीति परमात्मा कह रहे हैं, चाहे धर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक हो, उनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं बाबा से ले ले। अच्छा, आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मिल रहता, हमारे सारे हिसाब किताब बाबा के पास रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को देखकर खुशी है। किस बात की खुशी है? कि सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्युपेशन है। हमने जीवन को अपनाया है, समर्पित किया है, मर्जीवा बने हैं, ईश्वर के बने हैं। क्यों? सेवा करने के लिए, सभी को संदेश देने के लिए, सभी को परमात्मा पिता के साथ जुड़वाने के लिए। सेवा के बिना यह ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं तो जैसे फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होती हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? कैरेबियन माना जो सदा करीब है, अर्थात नजदीक रहने वाली हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब है। जितना शरीर से दूर रहते, उतना विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की उनको लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नजर रहती है। नजर में समाये हुए रहते हैं, तो नजर में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नजदीक होंगे? जो नजर में, आंखों में जो समाया हुआ होगा, वो दूर होगा या नजदीक होगा? नजदीक होगा ना। तो भले कोई शरीर से कितना भी देश विदेश दूर में रहे, लेकिन मन से सभी भगवान के नजदीक हैं। तो सब नजदीक रतन होना, कोई भी दूर नहीं। नियर और डियर, भगवान के प्रिय हो, भगवान के समीप हो। नियर और डियर दोनों ही हैं। अगर नियर नहीं तो उमंग उत्साह कभी आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा जानती हैं
सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है। बड़े से बड़ी माला माना कैसे बाबा का परिचय सबको देके बाबा के बच्चों की संख्या की वृद्धि करे। और जो भी जहां भी माला के मणके बिखरे हुए हैं उन मणकों को इकट्ठा कर माला बनाकर बाबा के सामने लेके आए। मणके माना यहाँ हम सब बच्चे, हम सब ईश्वर के गले का हार है। लेकिन बाबा को नहीं पहचानने के कारण, अपने को नहीं पहचानने के कारण ड्रामा अनुसार द्वापर युग के बाद कोई कहाँ बिखर के विश्व के कोने कोने में है। तो वहां से ढूंढ के निकाल के फिर बाबा के बच्चे बना के उनको मधुवन बाबा के पास गुलदस्ता बना के लाना है। पूरा ही साल यह उमंग रहता है कि अभी यह गुलदस्ता या माला बाप के आगे जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते हो, ये तो सभी अनुभव है ना। एक वर्ष तैयारी करते कि जब हम नेक्स्ट बाबा मिलन में जाएं तो नए बच्चों को तैयार करके मजबूत करके धारणा युक्त बना के बाबा के पास बाबा मिलन में लेके जाए। तो एक वर्ष पूरी तैयारी करते। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं, क्योंकि 4-5 हफ्ते से कंटिन्यू जो मुरली आ रही है, विदेशी भाई बहनों के साथ बाबा की मुलाकात की मुरली आ रही है। तो इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों की वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, गुलदस्ता माना ग्रुप संगठन बाबा के बच्चों का, तो छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में बाबा के पास लेके आए हैं। तो बाप दादा अपने कलब पहले वाले स्नेही बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। जो पहली बार जाते मधुबन, तो पहली बार गए ना 5000 वर्ष के बाद बाबा से मिलन मनाने के लिए, तो बाबा देखकर बहुत खुश होती हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत नहीं लगती है। सुना बाबा क्या कह रहे, प्यार की मेहनत नहीं लगती। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बनकर आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है। अथक बन के उमंग उत्साह के साथ सेवा करना, तो वहां सफलता समाई हुई है। तो यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। आज थोड़े हैं, कल ज्यादा होने हैं, निश्चिंत रहो। और ये निश्चित है। बाबा क्या कह रहे, कभी कभी हम बच्चे अकाउंटेंट हो जाते हैं, अरे हमने इतना खर्चा किया, इतने दिन से सभी भाई बहने इतने संख्या में लगे, कोई तो नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा, आपने अगर दिल से सच्चे मन से आपने अगर हल चलाया है तो बारिश पड़ने दो, वहां बीज निकलेगा जरूर। इतना विश्वास रखो, क्योंकि बाबा की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज थोड़े हैं, कल ज्यादा होने ही हैं, यह निश्चित है। इसलिए जहां बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त हैं, वहां अवश्य बाप के छिपे हुए हैं जो समय प्रमाण अपने हक लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां भी बाबा का परिचय मिला है, जब समय आएगा तो आत्मा वहां से निकल के बाबा के पास आएंगे और पहुंचते रहेंगे भी। तो सभी खुशी में नाचने वाले हो ना, सदा खुश रहने वाले अविनाशी बाप, अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले, सदा ही बेस्ट ते बेस्ट है, क्योंकि बीके जीवन से वेस्ट खत्म हो गया। जब वेस्ट खत्म हो गया तो क्या बचेगा, बेस्ट होगा ना। वेस्ट खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट ही रहा ना। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए
अविनाशी खजाने के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन माना बेस्ट जीवन, भाग्य बन रहा है, भगवान के वरदानों में पल रहे हैं, भगवान हमारी पालना कर रहा है, वो हमें रोज ज्ञान गुण से श्रृंगार कर रहा है, रोज उसकी प्यार भरी दृष्टि 24 आवर्स हमारे ऊपर ही रहती है। तो बेस्ट जीवन हुआ ना। कैरिबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा है। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो गयाना में पड़ा और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज फैलाना यह भी विशेषता है। गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती है। भले गवर्नमेंट के द्वारा गयाना में सेवा का शुरुआत हुआ, पर कैरिबियन में कोई भी मीटिंग के पहले गवर्नमेंट वहां 3 मिनट साइलेंस में रह के शुरू करती। ये राजयोग का प्रभाव कैरिबियन वालों ने डाला है। गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ से शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली और अभी भी निकल रही हैं। कैरिबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी तैयार किए हैं, जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है। ऐसा कोई बाबा की वीआईपी बच्चा वहां निकला होगा गवर्नमेंट से, तो बाबा कहते उससे बहुत सेवा हो रही है। और यह विशेषता है, निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला। यह भी फर्स्ट निमित्त कैरिबियन ने बना, माना वहां के गवर्नमेंट ही सेवा के लिए बुलाया, विशेष आदर सत्कार निमंत्रण के साथ, जिस कारण से वहां राजयोग का प्रभाव ऐसे पड़ा कि कोई भी मीटिंग करने से पहले वो लोग 3 मिनट साइलेंस में रह के फिर शुरू करते थे। और जो आत्मा निमंत्रण देने के निमित्त बना था वो बाबा के संपर्क में आके बहुत सेवा के भी निमित्त बना। तो आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगी हुई है। यह भी फल तो सभी को मिलेगा ना। अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, यह भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञानयुक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव कराओ। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनती हो, चाहे लौकिक बात हो, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोले जिससे न्यारापन भी उनको अनुभव हो और प्यारापन भी हो। बाबा क्या कह रहे, भले कोई मीटिंग करते हो लेकिन ऐसा बोल बोलो जिससे वो डिटैचमेंट भी फील करे और प्यारापन भी फील करे। तो यह भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकती हो। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन दे सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो। यह भी गयाना वालों को चांस मिला है। आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है, गवर्नमेंट ने बुलाया। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है, अभी और एक विशेषता करो। बाबा ने क्या होमवर्क दिया उन्हों को, और एक विशेषता करो जो वहां के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। तो फॉरेन में कहा ट्रिनिडाड, जो ब्रह्मश्री ब्रह्मानंद सरस्वती या क्या नाम पूरा क्लियर याद नहीं आ रहा है, जो बाबा के बच्चे बने और बहुत सेवा के निमित्त बने हैं। ट्रिनिडाड गयाना में पंडित बहुत हैं, वह फिर भी नजदीक वाली हो गए ना, भारत की ही फिलोसॉफी को मानती हैं। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो, जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे वहां पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकती हो, पहले स्नेह से उनको समीप लाओ। हरिद्वार में भी क्या हुआ, स्नेह की ही रिजल्ट निकली ना। बहनों के संपर्क में आते आते बहनों के अच्छे व्यवहार, अच्छे उनके लिए विचार वृत्तियां, यही उनको समीप लाने का निमित्त बना। स्नेह मधुवन पहुंचा देता है, तो मधुवन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। जो बाबा के घर मधुवन पहुंचा, देखो कितनों की टिकट कटती है कॉन्फ्रेंस के लिए, शिविर के लिए, प्रोग्राम के लिए,
लेकिन एन मोमेंट में भी, जाने के दिन भी वो चढ़ नहीं पाते। तो बाबा कहते जो भी आत्माएं मधुबन बाबा के पवित्र धरनी पर पहुंचे हैं, वो एक दिन बाबा के ज्ञान के धरनी पर भी अपना पांव रखेंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी यह करके दिखाओ। अच्छा, यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते, संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1। कितनी सुंदर बातें बाबा ने कहा कि संख्या कितने भी क्यों ना हो, लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 है। जो किसी ने नहीं लिया वह आप ला सकते, जो किसी ने नहीं लाया है वह आप ला सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, हिम्मत दे बच्चे, मददे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, जो चाहो वह कर सकते। आखिर तो सभी को आना एक ही ठिकाने पर ना। कहाँ जाएंगे? अंत में कहाँ आएंगे? बाबा के पास ही आएंगे, एक ही ठिकाने पर। किसी को अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो सभी को है, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्तिदाता तो सिर्फ बाबा है। तो बाबा के पास आए बिना मुक्ति मिलेगा कहाँ से उनको? कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा हर एक को है। धन दौलत गाड़ी बंगला कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो है। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी पूरी होगी नहीं। क्योंकि ज्ञानयुक्त आत्मा की निशानी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति, अंदर भरपूरता की स्थिति, अंदर संतुष्टता प्रसन्नता की स्थिति होती है। तो ज्ञान नहीं माना कोई ना कोई इच्छा है, और कोई ना कोई इच्छा है माना वो कभी संतुष्टता की अनुभूति करने नहीं देगा। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको निस्वार्थ स्नेह क्या है? चलो सुखी है ठीक है बाबा कहता, लेकिन उन्हें क्या अनुभव करा? निस्वार्थ ईश्वरीय स्नेह क्या है? स्नेही जीवन क्या होती है? आत्म स्नेह, परमात्मा स्नेह का अनुभव तो उनको नहीं है ना। कितना भी स्नेह हो, लेकिन निस्वार्थ स्नेह कहाँ है? सच्चा स्नेह तो है नहीं। तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता है? बाबा के घर जो भी आते, चाहे यहाँ आते चाहे मधुबन जाते, लेकिन ये ईश्वरीय स्नेह देखकर बड़ा खुश होते हैं ना, क्योंकि ऐसा सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह और कहीं मिल नहीं सकता। तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो, उसी प्राप्ति के आकर्षण से उन्हों को समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। सुना सभी ने? अगर विशेषता नहीं होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। तो हर एक बाबा के बच्चे क्या हो? विशेष आत्माएं। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन हमें दिलाई है, क्योंकि बाबा भी बड़ा जोहरी है, वो छाट छाट के लेता है। हमें नहीं पता हमारे में क्या विशेषता है, लेकिन उसकी नजर हमारी विशेषता पर पड़ी, तभी वो उसने हमें अपना बच्चा बनाया। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कोटों में कोई, कोई में कोई आप हो। ये बात समझ में आया तो सभी को? कोटों में कोई, 1 करोड़, कई करोड़ में से, 800 करोड़ में से एक बाबा के बच्चा निकलता। और वो कितने बच्चे निकलते तो जरूर है, पर टिकते कितने हैं? तो कोटों में कोई, कोई में कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहे। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना पड़ता है, लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की ही रहे। समझा? अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। सदा रहो हंसते हंसते, बनना है फरिश्ते, चलना है परम धाम के रास्ते। सुना? तो आज शाम को खास सभी संगठित रूप में लाइव कमेंट्री के द्वारा 6:15 से 7:15 कमेंट्री रहेगी, लेकिन 6 से 7:30 का नोमस्साम योग सभी अपनी अपनी जगह पर भले करें, लेकिन संगठित रूप में एक संकल्प के साथ करेंगे। वरदान है आज की, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से। सदा निज धाम, निज धाम माना अपना धाम परम धाम, और निज स्वरूप माना आत्मा की स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। विस्तार सभी सुनेंगे। निराकारी दुनिया और निराकारी स्वरूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है, जिसको बाबा ने कई बार मुरली में कहा, वरदान के विस्तार में भी कहा कि हम परम धाम से अवतरित आत्मा हैं। इस धरती पर हम सेवा अर्थ आए हैं, सेवा खत्म हुआ, रात को वापस परम धाम चलो। तो निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे ना, कौन सा? हम निराकारी दुनिया के निवासी, यह सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी सदा कीचड़ में फंसी रहती है। बोझ है ना, बोझ वाला तो फंसे रहेगा। गृहस्थी माना बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का होता है। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। तो सुना आज दिन भर की क्या होमवर्क मिला? हम यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। स्लोगन है आज की, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। तो आज मुरली की कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा ने कहा, जिसमें बाबा ने कहा कि हम किस चीज के लिए आधार मूर्त है। तो बाबा ने बहुत सुंदर बातें कहा, दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले हम सब बच्चे हैं। और परमात्मा का कर्तव्य क्या है? परमात्मा का कर्तव्य है असंभव को संभव करना, निर्बल को महान बलवान बनाना, साधारण को महान बनाना, और दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हें नॉलेजफुल बनाना। और फिर बाबा ने क्या कहा? सेवा के लिए बाबा ने कहा, सेवा ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन जैसे फ्री है। इसलिए सदा लौकिक कार्य भले हम निमित्त होकर कर रहे हैं, लेकिन लगन याद और सेवा के प्रति रहे। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा करते समय कभी दिल से कष्ट नहीं बनो कि हमने इतना सेवा किया लेकिन कोई तो नहीं निकले। बाबा ने कहा जहाँ सेवा हुआ है
वहां पानी गिरने से वहां की आत्माएं एक दिन निकल के आएंगे। अर्थात आप सेवा करती चलो, वो आत्मा अपने समय अनुसार आएंगे। इसलिए संख्या पर ध्यान नहीं दो, जहाँ क्वालिटी अच्छी है वहां नंबर 1 सेवा है। सुना? ओम शांति। तो सभी याद रहा, शुक्रवार से शुरू हो गया है, शाम को 6 से 7:30 1 महीना के लिए सभी भाई बहनें संगठित रूप में सारे विश्व को सकाश देंगे और अपनी स्थिति भी बनाएंगे। और आज संडे खास करके लाइव कमेंट्री आप सभी के लिए रहेगा। ओम शांति। चलो बाप दादा को याद करें। प्यारे बाबा, बाबा ओ बाबा, मेरे प्यारे बाबा, ओ बाबा मेरे। मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। मेरे सच्चे साथी तुम ही हो मनमीत मेरे, तुम ही हो मनमीत मेरे। जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे। जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तेरे प्रीत के गीत सुहाने, तेरे प्रीत के गीत सुहाने। गाकर मन हर्षाता है, गाकर मन हर्षाता है। ओ बाबा मेरे। मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित्त को चैन मिला, मेरे चित्त को चैन मिला। रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला, खुशियों भरा दिन रैन मिला। मुरली तेरी सुनकर ओ बाबा मेरे चित्त को चैन मिला। रूह को बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला। दिलाराम तेरी यादों में, दिलाराम तेरी यादों में आनंद अलौकिक आता है, आनंद अलौकिक आता है। ओ बाबा मेरे। मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों